Hello guys, so today we will continue chapter the 100 dresses 1. So let's continue from where we left in last video. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. On accord means अपने आप या अपनी इच्छा से, as per own wish. If only Peggy would decide, तो अगर या यदि Peggy decide कर ले of her own accord, अपने आप ही अपनी इच्छा से टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, जो फन वो या जो प्रैंक वो वांडा के साथ कर रही है उसे बंद कर देने का। तो स्टार्टिंग में ये कहा है कि अगर पैगी अपने आप ही डिसाइड कर ले वांडा के साथ जो प्रैंक कर रही है, उसके साथ जो वो खेल खेल रही है, उसका जो मजाक उड़ाने का, तो वो अपने आप ही बंद कर दे। वेल मैडी रैन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर। वो अच्छा, तो मैगी ने अपना जो हाथ है वो अपने जो शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर हैं उनमें घुमाया। ब्लॉन्ड हेयर होते हैं गोल्डन कलर के बाल, जो अमेरिकन लड़कियां रखती हैं। तो उसने अपने जो गोल्डन कलर के छोटे बाल हैं, ब्लॉन्ड हेयर हैं, उनमें अपना हाथ घुमाया एज थो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। जैसे कि वो जो अपनी अनकंफर्टेबल थॉट्स हैं, यानी उसके जो माइंड में ये जो थॉट्स आ रही हैं अनकंफर्टेबल थॉट्स, उन्हें वो दूर करना चाह रही हो, उन्हें भगाना चाह रही हो। ऐसे उसने अपने सर में हाथ घुमाया। What difference did it make? क्या फर्क पड़ता है इससे? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. और धीरे धीरे मैडी ने जो नोट लिखा था उसके टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े किए। She had started, उसके टुकड़े करना शुरू कर दिया मैडी ने। She was Peggy's best friend, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। And Peggy was the best liked girl in the whole room. और जो पैगी थी वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी पूरे कमरे में, यानी पैगी को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते थे। Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. मैडी ने सोचा कि पैगी तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जो कि गलत हो, जो कि सही में गलत हो। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. As for Wanda, और वांडा के बारे में बात करें अगर वांडा पेट्रोनोस की, तो वो तो सिर्फ she was just some girl, वो तो सिर्फ एक लड़की थी, वो lived up on Boggins Heights, जो कि ऊपर बॉगिन्स हाइट्स में रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और जो स्कूल का जो मैदान था, जो स्कूल यार्ड था, जो ओपन एरिया था स्कूल का, एंड स्टूड अलोन इन द ओपन यार्ड, जो स्कूल के ओपन यार्ड में खड़ी थी। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, तो स्कूल के मैदान में अकेली खड़ी होती थी। एंड शी स्केर्सली मीन्स काफ़ी कम, हार्डली बहुत ज़्यादा कम। सो शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, कि उसने मुश्किल से कभी किसी से कुछ कहा होगा, कभी बोलती नहीं थी, वो काफ़ी कम बोलती थी। द ओनली टाइम शी टॉक वाज इन स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। सिर्फ जब वो बोलती थी वो अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बोलती थी स्कूल यार्ड के अंदर, या स्कूल का जो मैदान के अंदर, जब पैगी उसका मजाक उड़ाती थी। तो यही वो टाइम था जब वो बोलती थी। मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को याद आया कि उसने अपनी एक ड्रेस के बारे में बताया था वांडा ने। पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, एक हल्के ब्लू कलर की विद कलर ट्रिमिंग्स, जिसपे काफ़ी रंग बिरंगी ट्रिमिंग्स थी, यानी काफ़ी रंग बिरंगी उस पर जो कतरने वगैरह, काफ़ी ऑर्नामेंटिंग या कुछ इस टाइप से लगे हुए थे, फूल वगैरह, लेस गोटा और ये सब होता है जो बॉर्डर्स होते हैं। पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग, तो जो हल्के ब्लू कलर की थी और जिस पे कलर ट्रिमिंग्स थी, यानी गोटा लेस वगैरह लगा हुआ था, उस पर ऑर्नामेंटिंग थी। एंड शी रिमेंबर अनदर दैट वाज ब्राइट जंगल ग्रीन विद रेड सैश। सैश मीन्स होता है जो स्कार्फ होता है, दुपट्टा स्कार्फ लाल रंग का। एंड शी रिमेंबर अनदर, और उसे एक दूसरा भी याद आया, एक दूसरी ड्रेस भी उसकी याद आई जो वांडा ने बताया था। दैट वाज ब्रिलियंट जंगल, जो कि एकदम गहरे हल्के, ब्रिलियंट जंगल मीन्स होता है हरे रंग की, ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, ब्राइट, ब्रिलियंट मीन्स ब्राइट, तेज। सो जो कि गहरे हरे रंग की ड्रेस थी विद ए रेड साश, और उसके साथ में एक लाल रंग का स्कार्फ था। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, तो द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, तो लड़कियों ने ये नकली एक बनावटी जो तारीफ है उसके साथ में ये बात कही थी कि यू हैड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, कि तुम तो उसमें एक क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी या लगती होगी।
उस ड्रेस के अंदर, क्योंकि जो क्रिसमस ट्री है वो ग्रीन कलर का होता है और उस पर लाल रंग के कुछ फूल वगैरह लगे होते हैं. सो यू हैड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट. द गर्ल्स हैड सैड इम्पिटेंडेड एडमायरेशन. तो लड़कियों ने बनावटी उसका मजाक उड़ाते हुए, एक बनावटी तारीफ करते हुए उसका कहा कि तुम तो उसके अंदर एक क्रिसमस ट्री लगती होगी. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. तो जब मैडी वांडा के बारे में सोच रही थी और उसकी जो 100 ड्रेसेस हैं जो एक लाइन में लगी हुई उसके क्लोजेट के अंदर, उसकी अलमीरा के अंदर, तो उसकी जब मैडी वांडा के बारे में ये सब सोच रही थी और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में जो कि उसकी अलमारी के अंदर एक लाइन में लगी हुई हैं, तो मैडी सोचने लगी कि बिगन टू वंडर. तो मैगी ने सोचना शुरू किया हु वाज गोइंग टू विन, कि कौन जीतेगा द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, जो ड्राइंग का और जो कलरिंग का कॉन्टेस्ट है उसे कौन जीतेगा. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट्स. तो जो स्कूल में ये कॉम्पिटिशन होता, ये कॉन्टेस्ट होता था फॉर गर्ल्स, वो लड़कियों के लिए दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस. तो लड़कियों के लिए ये कॉन्टेस्ट होता था ड्रेस डिजाइनिंग का, यानी वो पिक्चर्स बना के लाएंगी ड्रेसेस की, डिजाइनर ड्रेसेस की. एंड फॉर बॉयज़, और लड़कों के लिए होता था कि वो मोटर बोट के डिज़ाइन बना के लाएंगे, यानी मोटर बोट डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, जो पानी की बोट्स होती हैं, नाव होती हैं जो. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. प्रोबेबली मतलब शायद पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. पैगी, लड़कियों का जो मेडल है वो पैगी को जीतेगा, मिलेगा, या पैगी वो मेडल जीतेगी. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. पैगी सबसे अच्छी जो ड्राइंग्स है वो बनाती है, कमरे में कोई भी उससे अच्छे ड्राइंग्स नहीं बनाता. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, मतलब किसी भी दूसरे से कमरे के अंदर पैगी सबसे सुंदर ड्राइंग्स बनाती है. एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, कम से कम हर कोई यही सोचता है. शी वुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज. वो किसी मैगजीन को देख के किसी फिल्म स्टार के एकदम हूबहू बिल्कुल वैसी की वैसी कॉपी कर देती थी उसके चेहरे की, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, कि आप भी उसे बता सकते हैं कि कौन है वो है, कि वो एकदम सेम टू सेम पिक्चर बना देती थी. और मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, और जो मैडी थी वो एकदम श्योर थी कि पैगी जीतेगी. ये जो प्राइज़ है, ये जो कॉन्टेस्ट है ड्रेस डिज़ाइनिंग का, वो पैगी ही जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो. अच्छा, टुमारो मैडी के सोच रही है ये बात कि टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, कि कल तो जो टीचर्स हैं वो विनर्स का अनाउंसमेंट कर ही देंगे. देन दे हैड वुड नो, तब वो सब जान जाएंगे कि कौन विनर है. द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग होता है हल्की बारिश होना. ए वेरी लाइट रेन वाज फॉलिंग. तो अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी. द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग. मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. मैडी और जो पैगी थी वो स्कूल के लिए जल्दी जल्दी जा रही थी पैगी के अम्ब्रेला के नीचे. अम्ब्रेला था वो पैगी के पास था, और वो दोनों उसको लिए हुए, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड थी, वो स्कूल जा रही थी. नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोनोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट. और ये नेचुरली था, यानी ये सहज ही बात थी कि ऐसे बरसात के दिनों में, ऑन ए डे लाइक दिस, कि इस टाइप के दिन में जब तेज़ बारिश हो रही है, दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा, कि वो वांडा के लिए वेट नहीं कर रही थी. ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे जहाँ पे वो उसका वेट करती थी. द स्ट्रीट दैट फार, वो स्ट्रीट जो इतनी दूर थी, फार अवे काफ़ी दूर. अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, रेल रोड के जो ट्रैक हैं उनके नीचे. एंड अप द हिल, जो कि ऊपर की ओर, हिल की ओर. लेड टू बोगिन्स हाइट्स, जो कि ऊपर पहाड़ी की तरफ, बोगिन्स हाइट्स जहाँ पे वांडा पेट्रोनोस्की रहती हैं उस ओर वो जाती थी रोड. एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑफ बीइंग लेट टुडे. एनीवे ये सब छोड़िए, दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, वो कोई चांस नहीं ले रही थी आज लेट होने का, यानी कि आज वो लेट नहीं होना चाहती थी. बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का जो दिन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी. पैगी ने मैडी से पूछा कि डू यू थिंक, क्या तुम क्या सोचती हो कि मिस मैसन हैं वो आज अनाउंस कर देंगे विनर्स का. ओ आई होप सो द मिनट्स वी गेट इन, सेड मैडी. ऑफ कोर्स यू विल विन पैग.
तो मैडी ने कहा कि ओ आई होप सो, कि हाँ मैं ऐसी होप कर रही हूँ या ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। द मिनट्स वी गेट इन, और जैसे ही हम अंदर गए या जिस क्षण में हम अंदर गए, सैड मैडी, मैडी ने ऐसा कहा, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, कि ऑफ कोर्स ये जो प्राइज़ है ये तुम्हें ही मिलेगा पैग, यू विल विन, तुम जीत जाओगी पैग। होप सो सैड पैगी एगरली, और पैगी ने एगरली या उत्साह के साथ जोश में कहा जल्दी से कि होप सो, कि मैं भी ऐसी ही सोच रही हूँ या मैं भी ऐसी ही उम्मीद कर रही हूँ। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, और जिस मिनट में या जिस क्षण में उन्होंने क्लासरूम में एंटर किया, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प, तो वो रुक गए और जो गैस्प था उनका जो हाँफने लगे वो, या उनका मुंह था वो खुला हुआ था क्योंकि वो दौड़ के आए थे। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, तो उनका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा देखा। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, कमरे में चारों तरफ ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स लगी हुई थी। ऑन एवरी एज एंड विंडो सिल, हर कोने में, हर लेज होता है जो किनारा होता है, शेल्फ होती है, हर शेल्फ में पेंटिंग लगी हुई थी। एंड विंडो सिल, जो विंडो के आगे की शेल्फ होती है वहाँ पे भी। डेजलिंग कलर्स, जो ब्राइट कलर्स, डेजलिंग कलर्स होते हैं जो स्प्लेंड यानी शानदार कलर, डेजलिंग मीन्स स्प्लेंडेड, शानदार, डेजलिंग कलर शानदार कलर। एंड ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइंस, और काफ़ी शानदार, ब्रिलियंट मतलब काफ़ी अच्छे, लेविश मीन्स काफ़ी जो एकदम ग्रैंड हो, काफ़ी सुंदर हो। ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइंस, तो काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन वहाँ पे लगे हुए थे पेंटिंग्स के। लेज पे बनी, यानी जो किनारा होता है वहाँ पे, और जो विंडो का किनारा होता है, विंडो के आगे की जो जगह होती है वहाँ पे। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स, और सभी जो रैपिंग पेपर्स होता है, पेपर्स के ऊपर डिज़ाइंस बने हुए थे सुंदर सुंदर ड्रेसेस के, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये इस तरीके से, और ये रैपिंग पेपर्स पे थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, वो लगभग 100 होंगी या टोटल 100 होंगी वो। ऑल लाइंड अप, सब एक लाइन में लगी हुई थी, एक के बाद एक। देयर मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, ये जरूर या मस्ट बी, ये श्योर पक्के रूप से जो कॉन्टेस्ट के लिए ड्राइंग आई है वही होंगी। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और वो वही थी, मतलब ये जो कॉन्टेस्ट के लिए ड्राइंग्स आई थी वो ये ड्राइंग्स थी। एवरीबडी स्टॉप, हर कोई वहाँ पे रुक रहा था, एंड विसल्ड और सीटी बजा रहा था, और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और उसकी जो एडमायर करते हुए यानी उसकी जो प्रशंसा करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए पेंटिंग्स की, वो बुदबुदा रहा था, मन मन में बोल रहा था कुछ, सीटियाँ बजाते हुए। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास असेंबल्ड हुई, यानी जो क्लास थी वो इकट्ठी हुई, असेंबली में आई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर का अनाउंसमेंट किया कि कौन जीता है, इसका अनाउंसमेंट किया। जैक बैगल्स हैड वॉन द बॉयज़, तो उन्होंने अनाउंस किया कि जैक बैगल्स है जो, वो हैड वॉन फॉर बॉयज़, वो लड़कों में जीता है। शी सैड, उन्होंने कहा, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और जो जैक बैगल्स ने डिज़ाइन बनाया है आउटबोर्ड मोटर का, यानी कि जो मोटर का इंजन होता है, मोटर के इंजन का जो डिज़ाइन है उसका, वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, वो 12 नंबर कमरे में, रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन के लिए यानी प्रदर्शनी के लिए वो लगा हुआ है। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर्स बॉय, और उसके साथ में जो दूसरे लड़कों ने जो स्केचेस बनाए हैं, जो पेंटिंग्स बनाई है, वो वहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये ड्राइंग का स्केचेस का कंपटीशन था, और इसमें जो जैक बैगल्स जीता था क्योंकि उसने जो आउटबोर्ड मोटर का यानी जो बोट होती है उसका इंजन का डिज़ाइन बनाया था, काफ़ी शानदार, और उसका जो डिज़ाइन, उसकी जो एग्जीबिशन थी वो 12 नंबर रूम में लगी हुई थी दूसरे लड़कों की स्केचेस के साथ में। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड, और जहाँ तक लड़कियों की बात है उन्होंने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, कि ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा या ज़्यादातर के द्वारा 1-2 स्केचेस ही सबमिट किए गए हैं, यानी 1 या 2 स्केचेस ही दिए गए हैं। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, पर एक लड़की और रूम 13 यानी जो 13 नंबर कमरा है, शुड बी प्राउड ऑफ हर, उन्हें उस पर गर्व होना चाहिए उस लड़की पर। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रॉ 100 डिज़ाइंस, ये जो लड़की है इसने 100 डिज़ाइन बनाए हैं। एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, इसने ड्रॉ किए हैं, इसने स्केच किए हैं 100 डिज़ाइंस। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं वांडा पेट्रोनोस की डिज़ाइंस बना रही हैं।
ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब अलग अलग डिज़ाइन और सभी सुंदर, सभी ब्यूटीफुल। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जजेस के ओपिनियन में, यानी जहाँ तक जजेस सोच रहे हैं, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्थ ऑफ विनिंग, कि इनमें से कोई भी एक ड्राइंग भी आप ले लें, इज वर्थ ऑफ विनिंग द प्राइज, वो भी प्राइज जीतने के काबिल है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोनोस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मुझे काफ़ी गर्व है ये कहते हुए, या मैं काफ़ी खुश हूँ ये बात कहते हुए, आई एम वेरी हैप्पी टू से, मैं काफ़ी खुश हूँ ये बात कहते हुए कि वेंडा पेट्रोनोस्की हैं वो गर्ल्स के मेडल की विनर हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए जो प्राइज़ मिला है वो वेंडा पेट्रोनोस्की के मिला है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, दुर्भाग्य से वेंडा कुछ दिनों से स्कूल से एब्सेंट है, एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अपलोज, और वो यहाँ पे नहीं है इस अपलोज को रिसीव करने के लिए, दैट इज़ ड्यू टू हर, जो कि उसके लिए है, जो कि उसके वजह से ही है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, लेट्स होप, या उम्मीद करते हैं, शी विल बी बैक टुमारो, कि वो कल वापस आ जाएगी। नाउ क्लास, अब क्लास, यू मे फाइल अराउंड एंड रोम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूटेड ड्राइंग्स। सो अब क्लास, यू में फाइल अराउंड, कि तुम एक लाइन लगा लो, या फाइल अराउंड मीन्स होता है कि सेट इन ऑर्डर, एक लाइन से रो में। सो यू में फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, कि तुम रूम में लाइन लगा के शांति से चलो क्वाइटली, एंड लुक एट हर एग्जीक्यूटेड ड्राइंग्स, और उसकी जो शानदार एग्जीक्यूटेड मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, जो काफ़ी सुंदर हो और काफ़ी वेल मेड हो। तो तुम लाइन लगा लो और उसकी जो बनाई हुई है जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और वेल मेड पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, उसको तुम देखो। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अप्लॉज, जो बच्चे थे वो तालियां बजाने लगे, ब्रस्ट इनटू अप्लॉज, तारीफ करते हुए, अप्लॉज करते हुए। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और जो लड़के थे वो भी काफ़ी खुश थे कि उन्हें चांस मिल गया था अपने जो पाँव थे वो ज़मीन पे मारने का। स्टैम्प ऑन द फ्लोर मतलब जोर से पाँव ज़मीन पर मारना, एक शोर करना। तो द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अप्लॉज, जो बच्चे थे वो खुशियाँ मनाने लग गए और वो उन्होंने तारीफ़ करना, तालियां बजाना शुरू कर दिया, और लड़के भी काफ़ी खुश थे कि उन्हें चांस मिल गया था ज़मीन पे पाँव मारने का, शोर करने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, अपनी जो फिंगर्स थी वो माउथ के अंदर लेके जाके, एंड विसल, और सीटी बजा रहे थे वो। तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज, हालांकि वो ड्रेसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको। तो जो लड़के थे वो सीटियाँ बजा रहे थे, और हालांकि उनको ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, पैगी देखो, मैगी ने विस्पर किया। देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, देखो वहाँ पे वो ब्लू रंग की ड्रेस है जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल, देखो क्या वो सुंदर नहीं है। यस सेड पैगी, और पैगी ने कहा हाँ। एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन, तो पैगी ने भी कहा कि हाँ देखो देखो। एंड देयर हेयर्स दैट ग्रीन वन, और वहाँ पे देखो वो हरे रंग की ड्रेस। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, तो उसने काफ़ी खुशी से कहा है। बॉय एक फ्रेंड, काफ़ी जॉय का एक्सप्रेशन है अमेरिका में, ओ बॉय बोलते हैं वो, एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, ये एक खुशी में बोलते हैं वो। तो यहाँ पे ओ मिसिंग है, ओ बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मैं सोचती थी कि वाओ, ओ बॉय मीन्स द वाओ, कितना शानदार है। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मैं सोचती कि मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ सिर्फ, यानी मैं ही पेंटिंग बना सकती हूँ सिर्फ, ये ड्राइंग्स है सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ, ऐसा मैं सोचती थी। तो ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो रही है, और इसके एंड में जो मैडी हैं वो पैग से कहती हैं कि देखो वहाँ पे वो ब्लू रंग की ड्रेस है जिसके बारे में जो वांडा है वो हमें अक्सर बताया करती थी कि उसके पास जो 100 ड्रेसेस हैं उसमें एक ब्लू कलर की ड्रेस है। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं है। तो जो पैगी हैं वो भी कहती है कि हाँ, और वहाँ पे देखो वो ग्रीन कलर की ड्रेस, और वाह वो कितनी सुंदर है, और मैं सोचती थी कि सिर्फ मैं ही ड्राइंग कर सकती हूँ। तो यहाँ पे पैगी है वो भी एंड में मान गई है कि जो वांडा है, वेंडा पेट्रोनोस्की, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। सो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। जो वेंडा पेट्रोनोस्की जो एक गरीब लड़की है, एक पुअर गर्ल है, उसने 100 पेंटिंग्स बनाई हैं, 100 ड्राइंग्स बनाई हैं, उसने स्केचेस बनाए हैं, 100 स्केचेस ड्रेसेस की। और वो जो स्कूल का कंपटीशन था, जो कॉन्टेस्ट था ड्रेस डिजाइनिंग का, उसे वो जीत गई है। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।